आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस कि कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे इस बात से, कुछ लोग मारेंगे मुझे। तो स्टार्ट करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये है, कभी आपको ज़िंदगी में अपनी लाइफ में अब तक ऐसा फ़ील हुआ है कि आप बहुत सोने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको सुबह उठना है किसी ज़रूरी काम के लिए और आपको नींद नहीं आ रही है, आप नहीं सो पा रहे, आप बेड पे लेटे हैं और कड़वड़ बदले चले जा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? कभी सोचा है हमने? आइए बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम सब का रूटीन जो है ना, स्पेशली मैं बात करूँगी कि मैं कराची से हूँ तो मैं बात करूँ कराची वालों की, कि रूटीन जो है बिल्कुल ही अपसाइड डाउन है। कुछ लोग पेंडेमिक की वजह से भाई उल्लू बन गए हैं, कुछ लोग हैं जो नेटफ्लिक्स और बाकी सीरीज़ देख देख के उल्लू बन गए हैं, और कुछ लोग जो थे ही उल्लू। वह तो ये हमारे यहाँ जो है कुछ कैटेगरीज हैं जो रात में जागने वालों की है। लेकिन इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं समझिएगा कि मतलब जो है कि रात में जागने से सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक रिसर्च के हिसाब से कहा जाता है कि आप मोर क्रिएटिव होते हैं जब आप रात में जब करते हैं और प्रोडक्टिव होते हैं नाइट रात के टाइम आप ना। तो ये कि अगर एवरेज लगाया जाए नॉर्मल टाइमिंग से और नॉर्मल उससे, तो ये एक फैक्ट है, रिसर्च है इसके ऊपर, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सुबह आपको कॉलेज स्कूल या जॉब पे जाना है और रात में 3 बजे तक जाग रहा है। बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। इससे इससे ये होता है कि आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो अजीब व गरीब हो जाता है। फिर मसला आता है हमारे यहाँ जो टिपिकल कराची के लोगों का मसला है, या मैं जो कितने सालों से बाहर हूँ या मेरे घर वाले जब वो जाते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं, क्योंकि हम यहाँ यूज़ टू हैं सुबह सुबह उठने के, सुबह दुकानें खुली होती हैं, सब कुछ इस चीज़ के यूज़ टू है। वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एग्ज़ाम्पल जो है हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अगर बिज़नेस करने वाला बिज़नेस करना चाहता है रात में तो करने दो, उसने रोज़ी रोटी कमानी है तो क्यों क्यों मना कर रहे हो आप उसको? मना कर रहे हो कि नहीं आप दिन में खोलो, जब उसको नज़र आ रहा है कि दिन में उसकी सेल नहीं होगी तो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो है कराची जो है रोशनियों का शहर है, तो हमारे यहाँ हर चीज़ एक्टिविटी जो है सारी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो नाइट में होती हैं, तो हम दिन में खोल के क्या करेंगे भाई दुकान। तो इसी सारी दुकानें सब चीज़ें जो है बहुत लेट ओपन होती हैं। इवन ये कि जो मॉल्स हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि भाई हम कैसे मॉल जल्दी खोलें, बड़े बड़े मॉल जहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो कि दुकानें नहीं खुलती रात में खुलती हैं, तो वो जो मॉल में जहाँ पे एसी वगैरह लगे हैं वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि वो 11 बजे से पहले कोई मॉल नहीं खुलता कराची में। और फिर हमारे एक और आर्ग्यूमेंट हमारे पास आता है, वो ये कहते हैं लोग कि भाई आप सिर्फ पाकिस्तान में क्यों देख रहे हो, दुनिया भर में देखो, हर जगह दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी यही करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेन की बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी जाती है, सियास्ता वहाँ जो करते हैं लोग दिन के टाइम में 3-4 घंटे के लिए दुकानें उकानें सब बाजार सब बंद हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा ही होता है। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स हमें मिलते हैं जो हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं जो देर तक सोना और जल्दी उठना नहीं है, अपना देर तक सोते रहना है और देर से सोना है। ये जो हमारा ट्रेंड है, ट्रेडिशन है, पता नहीं क्या है, ये कल्चर है, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ये कल्चर हो सकता है। ये कुछ एक अनहेल्दी चीज़ है मेरी नज़र में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप ये सब चीज़ एक्टिविटी करते हैं, इस तरह की चीज़ हरकतें करते हैं तो आपके पास नंबर 1 मेरी नज़र सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फैमिली टाइम। आपको फैमिली टाइम नहीं मिलता अपनी बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ आपको टाइम नहीं मिलता। और फिर आप जो है एक नेचर के अगेंस्ट आप जा रहे हैं कि नेचर जो है कहता है कि रात में सोना है और दिन में जागना है। लेकिन लोग बोलते हैं भाई क्यों ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा तो नहीं नेचर में, वरना जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग जो है वो है डॉक्टर, उनको ही पता हो सकता है ना भाई कि रात में सोना सही है या गलत है। लेकिन वो तो काम करते हैं रात में भी भाई, वो तो दिन में सोते हैं, तो फिर क्या करें।
भाई तुम बेवकूफ़ हो तो ये चीज़ तो सोचो ना, अगर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए, तो तुम क्यों कर रहे हो भाई उल्टी सी हरकत है? वो तो उनकी जॉब है। अगर लोग, बहुत सारे लोग जॉब जो करते हैं, नाइट जॉब करते हैं, तो वो उनकी जॉब है, उनकी, वो तफरी में नहीं कर रहे हैं। हम जो है रात तक जाकर कैफ़े में बैठे हुए हैं, चाय के होटल में बैठे हुए हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं रात तक, ये हम चूज़ कर रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है, जॉब वाले की मर्ज़ी नहीं है। खैर, ये हमारे लोग समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में लोगों को ना। फिर हमारे जो एक, जब से मैंने होश संभाला है और देखना शुरू किया है, हमारे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज तक यही मसला है। और इसका एक बहुत ही सिंपल जो इसका हल है वो ये है कि हम जो कुदरती रोशनी है उसको इस्तेमाल करें। जैसे सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है कि उनका जो है समर में टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, विंटर में टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, डे लाइट सेविंग जिसे लोग कहते हैं। तो फिर आप डे लाइट को यूज़ करते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे तो है ही नहीं ना सिस्टम। हमारा सिस्टम ये है कि भाई नहीं, हम इतने अमीर हैं कि हम बिल पे कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, चाहे बिजली जो है हमें मिले ना मिले, और फिर रोते रहेंगे कि हमारे बिजली चली जाती है 10-10 घंटे के लिए, क्योंकि हम कहीं और सेव करना चाहते ही नहीं हैं। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बोलते हैं चाय कम पियो। भाई आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, भाई जल्दी उठो सो गए, उसमें कुछ किसी का कोई पैसे नहीं जा रहे, किसी की कोई चीज़ नहीं जा रही है। जल्दी सुबह से उठो, काम जल्दी स्टार्ट करो, बिजली के पैसे बचेंगे आपकी, जो बिजली आप इंपोर्ट कर रहे हो, बिजली यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें सेव हो सकती हैं इससे। लेकिन हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट एक और आ जाता है कि यार हमारे जो घर की मर्द है, औरतें हैं, वो घर से निकल नहीं सकती सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, तो मर्दों के साथ निकलते हैं। मर्द जॉब से आएंगे, जब भी आएंगे ना जब बाज़ार, तो हम क्या क्या खोल करें, सुबह खोल के करें बाज़ार को। ये बहुत ही फजूल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप बाज़ार जाइए, बेतहाशा औरतें आपको नज़र आएंगी जो अकेले शॉपिंग कर रही होंगी मर्दों के बगैर। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है इसमें कि मतलब कि अपने हस्बैंड का वेट करते हैं फिर आएंगे। क्योंकि यार मतलब हमारे जो ऑफिसेज हैं अगर देखा जाए तो फिर भी वो रेगुलर टाइम पे चल रहे हैं। रेगुलर टाइम से मतलब है कि सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं, शाम 4-5 बजे ख़त्म होते हैं। एक रेगुलर टाइम है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो इंस्टेड ऑफ मैं जल्दी उठ के 8 बजे पहुंच जाऊं शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, मैं उठूंगा रात दोपहर में 12-1 बजे और फिर जाके जाऊंगा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। तो हमें फैसिलिटेट करने के लिए नादरा ने फिर ये कर लिया 24 आवर, भाई आओ किसी टाइम भी आओ। लेकिन उससे बिजली कितनी यूज़ हो रही है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जा रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जल्दी सो के नहीं उठ सकता। ये मतलब प्रॉब्लम समझते नहीं हैं, बोलते हैं कि मैं नादरा सर्विस नहीं दे रहा। तो अब हमारे यहाँ मतलब इस चीज़ को किसी को समझाना, किसी को अंडरस्टैंड कराना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैं जो कॉन्सिक्वेंसेस देखता हूँ इससे ये होता है कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी जो आदत बन गई है वो ये आदत है कि वो सोते सोते उनको 1-2 बज जाते हैं, और फिर नॉर्मल स्कूल टाइम जो है सुबह 7:30-8 बजे स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चे सुबह 6 बजे उठते हैं, तो इसके बाद 4 घंटे सोए हैं। 4 घंटे सोए हैं, स्कूल में क्या परफॉर्मेंस देंगे आई डोंट नो। लेकिन जब घर आएंगे तो उनका पहला रूटीन ये होता है कि वो आके सो जाते हैं। अब वो 2 बजे आए हैं, 3 बजे घर आए हैं, सो गए, उसके बाद फिर उठेंगे शाम 7 बजे। तो लंच जो है जो 2-3 बजे होना, जो उनका होना था, वो 7 बजे होता है लंच। और फिर जो उसके बाद जो है डिनर जो है वो हो जाता है रात के 12 बजे। क्योंकि मतलब हमारा सिस्टम ही हमने पूरा उल्टा कर दिया है ना हमने, तो कि लंच को डिनर पे लिया, डिनर को लंच पे लिया है। मतलब अजीब ही कंफ्यूजिंग चल रही है हमारी ज़िंदगी। और जो हमारी हाउस वाइफ हैं उनका भी यही रूटीन है कुछ इसी तरीके से कि उन्होंने हस्बैंड जॉब पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। अब घर में या तो अगर मासी आती तो मासी से काम कराया, या नहीं आती तो फ़ौरन वो भी एक झपकी लेने से, झपकी लेने जा रहे हैं, झपकी लेने चले जाते हैं। फिर वो उठते हैं सो के, सुबह बच्चों को छोड़ दिया, चले गए बच्चे 6 बजे, तकरीबन 6:30-7 बजे चले गए बच्चे स्कूल। फिर झपकी लेते हैं, झपकी लेने के उठते हैं, फिर वो 11-12 बजे, फिर वो काम वाम हुआ, सफाई वफाई हुई घर में, ये सब करते करते
खाना, तो पूरा स्केड्यूल ही आउट है, क्योंकि सब देर से सो रहे हैं, पूरा स्केड्यूल ही आउट है। और ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती है कि बच्चों और हस्बैंड, वो बच्चों और वाइफ तक, हस्बैंड का भी यही हालत है। हालत ये है कि वो जाते हैं जॉब पे, क्योंकि रात में जागे होते हैं, जॉब से घर आएंगे तो 7 बजे घर आए, सो जाते हैं वो। अब जब सो गए कुछ घंटों के लिए, तो फिर वो उठते हैं 9-10 बजे। उसके बाद फिर शुरू होती है उनकी लाइफ कि भाई शादी में जाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाना है, ये करना है, वो करना है। वो सारे काम जो है वो हो रहे होते हैं। इसी वजह से हमारे मॉल जो है रात के 12-1 बजे तक खुले हुए हैं, और वो लोग सर्व कर रहे हैं आपको, क्योंकि हम लोग जो है सो के उठना नहीं चाहते, हम अपना जल्दी सोने नहीं चाह सकते। ये हमें मसला है। और इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको सोना जो है जल्दी किस तरह सो सकते हैं, सिर्फ 2 घंटा आगे पीछे करना है आपने और आपका रूटीन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते। तो हमारे एक और चीज़ हमारे जो बहुत है ना, अब की मैंने बात की आपसे कि मतलब सोने वाली बात, तो हमारे एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था, अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सोना तो सुन्नत है हमारे यहाँ कैलुला करना सुन्नत है। यही सुन्नत अमल करनी है बस, बाकी सब कुछ अमल नहीं करना, सिर्फ यही वाली अमल करनी ज़रूरी है हमें। बाकी तो हकूक पकूक वो सब चीज़ें सबसे तेल लेने गई, यही जो चीज़ है वो हमारी जो है ना सुन्नत है बस। तभी क्यों अपने मतलब की चीज़ों पे आप अपनी सारी चीज़ें निकाल लेते हो। जब कोई काम की चीज़ आती है तो उस पर आप बोलते हो कैसी बातें कर रहे हो। क्योंकि हमारा बहुत मजाक उड़ा था जब चाय के ऊपर बात हुई थी, हर बंदा मजाक उड़ा दुनिया में। यहाँ स्वीडन तक के अखबार में आया था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट बोल रही है अपने पब्लिक को कि आप चाय कम पियो। मतलब सोचो कितनी मजाक की बात है ये। अगर यही चीज़ हमें बोली जाती कि नहीं, आप सुबह जल्दी उठें और अपना दिन जल्दी स्टार्ट करें, ताकि आप जो डे लाइट है, सूरज की रोशनी है, उसको इस्तेमाल कर सकें, उसमें आप ऑन कर सकें, उसको देख सकें। किसका कितना जाता भाई, कुछ भी नहीं जाता, कोई पैसे नहीं जाते, किसी कुछ नहीं जाते, जल्दी उठना पड़ता आपको। ये चीज़ थी। अब जैसे बड़ा एक बड़ा फनी सीन हुआ था मेरे भाई साहब के साथ। वो यहाँ रह के स्टूडेंट रह के फिर गए थे पाकिस्तान काफ़ी टाइम के बाद। तो फिर उन्होंने बोला चार्जर भूल गए। तो उनकी फ़्लाइट लैंड की होगी 4-5 बजे थे, 6 बजे थे शायद से, लैंड की होगी फ़्लाइट। सामान वामान लेते रहते 8 बज गए, जो भी टाइम हुआ था उनका। तो उन्होंने कहा यार मैं जाके डायरेक्ट चला जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहाँ से चार्जर ले लेता हूँ अपने मोबाइल के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम होगी। वो एयरपोर्ट से चले गए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। वहाँ पहुँचे, सन्नाटा, कुत्ते भौंक रहे, कुत्ते सो रहे फुटपाथ पे, कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। किसी से पूछ लिया उन्होंने कि भाई क्या हो गया, खैरियत, स्ट्राइक चल रही है कि क्या चक्कर है। देखा भाई दुकान तो खुलेगी 12-1 बजे तक, नया है कराची में क्या। शॉकिंग ना, मतलब कितनी अजीब सी बात है। और यही चीज़ अगर आप फ्राइडे पे ले जाओ ना, फिर तो और मज़ेदार है। फिर तो कोई उठता ही नहीं है जुम्मे की नमाज से पहले। मतलब 1 बजे से पहले कोई उठेगा नहीं, नहा वहा के नमाज पढ़ के 3 बजे जाके लोग दुकानें खोलना चाहते हैं। मतलब इस हद तक हम लोग जो है ना अपने नींद को जो है ना ख़राब कर रहे हैं, मतलब मैं कहूँगा। अब हमारे यहाँ जो है नॉर्मली ब्रेकफास्ट होता है, मतलब नाश्ता है। नाश्ता जो है वो हमारे यहाँ हमें मिलता है दोपहर में, क्योंकि हम 1 बजे बल्कि उठना सो के दोपहर में नाश्ता मिलेगा। फिर हमें खाना मिलेगा शाम के 6-7 बजे जाके, दोपहर लंच जो होता है हमारा। और फिर हमारा जो डिनर है वो 12-1 बजे मिलेगा हमें जाके। तो वो जो है अजीब ही सिचुएशन जो है हमारे यहाँ जो है क्रिएट हुई हुई है। और इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है हमारी शादी के थ्रू भी। हमारी शादियाँ जो है थोड़े टाइम से ले सकते, ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 11-12 बजे खाना ओपन होता है शादियों में। तो कैसे हम उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि जल्दी उठ के जल्दी जाएं, जल्दी करें, क्यों, कैसे। इस चीज़ को हम कैसे कन्वे कर सकते हैं कि आप इसको सही करें। भाई एक दिन की चीज़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये ऐसे नहीं कि आप कल सुबह जाना शुरू कर दें शॉप पे तो ऐसा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी किसी ने दी थी कि
अगर आप एक दिन जिम जाएंगे 9 घंटे के लिए, एक्सरसाइज करेंगे और वापस आके देखेंगे शीशे में, आपको कोई चेंज लगेगा अपनी बॉडी में? ज़ीरो चेंज लगेगा। आप 3 दिन जाएं, आपको ज़ीरो चेंज नज़र आएगा। तो क्या मतलब है? आप गिव अप कर दें उस चीज़ को कि कोई चेंज तो नज़र आ नहीं रहा जिम जाने का, फ़ायदा तो है नहीं जिम जाने का, तो कैसे करेगा? इस चीज़ की गारंटी ज़रूर है कि आप 1 घंटा एवरी डे जिम जाएंगे तो किसी ना किसी एक दिन जो है आपको डिफरेंट नज़र आना शुरू होगा अपनी बॉडी के अंदर। वो दिन कौन सा होगा किसी को नहीं पता, कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि ये चीज़ पॉसिबल है। तो आपको कंसिस्टेंस रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो अगर आपको इम्प्रूवमेंट देखनी है अपने उसमें, तो आप अपने आप से स्टार्ट करें, जल्दी उठें, अपने फिर अपने सराउंडिंग में देखें, लोग जल्दी मिलना जुलना शुरू करें, थोड़ा चेंज करना शुरू करें चीज़ों को। उससे ये होगा कि आने वाले वक्त में लोग हो सकता है आपको देख के वो कॉपी करना शुरू करें और फिर आपको सराउंडिंग में चीज़ें डालना शुरू हो जाए। अगर आप बिज़नेस ओनर है, अगर आप दुकान खोलते हैं अपनी 11 बजे, अगर आप 9 बजे दुकान खोल लें अपनी और 9 बजे बंद कर दें, 12 घंटे खोलें दुकान को, इवेंचुअली जिसको आपकी दुकान सामान चाहिए वो आएगा 9 बजे से पहले, बंद होने से पहले। इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो अलग बात है, अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपको कि मेरी दुकान पे कोई शॉपिंग करने नहीं आएगा, तो बात अलग है वही कि अगर आप पता नहीं क्या आप बेच रहे हो तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या बेच रहे हो और वो बंदा आएगा ही आएगा इस टाइम से, मेरे टाइम के हिसाब से, तो अपने हिसाब से टाइम चलाओ, जल्दी जाओ। जल्दी जाओगे घर यार, मतलब ये बच्चों को टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं यार। तो खैर मतलब यही था कि हमारे सोने वाले लोगों के लिए और देर से जागने वाले लोगों के लिए कराची में कि जो प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं। दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, पाकिस्तान में मसला है, उसको हल करने का सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ बेस्ट ऑप्शन ये है हमारे पास इस वक्त कि हम लोग सनलाइट यूज़ करें और कोशिश करें जल्दी सोएं और जल्दी उठें, दिन जल्दी स्टार्ट करें। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड जॉब पर जाते हैं, वाइफ्स को जो दिन के काम करने वो करने चली जाएँ, फ़ौरन मॉल्स वगैरह चली जाएँ, सबके सब बच्चे हस्बैंड सब लोग एक साथ घर पहुँचना है तो कितना अच्छा लगेगा आपको, आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो इन चीज़ों को सोचिए इस बारे में। और अगर आपको इन सिविलाइज मुल्कों से कम्पीट करना है, जैसे बनना है, तो फिर आपको चीज़ें सेक्रीफाइस तो नहीं कहूँगा, अच्छी चीज़ें करनी पड़ेगी आपको और उनको अमल करना पड़ेगा, उनको कॉपी करना पड़ेगा अपने सोसाइटी में। बहुत लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा ही लंबी हो गई आज तो अगर आप लोगों को बुरी लगी है तो आप लोग माज़रत मेरी तरफ से, आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इसको किसी और के साथ भी। और अगर मेरा काम पसंद आता है आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई अगर सवाल जवाब है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं नीचे, या मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है नीचे, आप उस पर भी मतलब कमेंट अपनी क्वेश्चन आंसर भेज सकते हैं अगर आपके पास है तो कोई। और फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।